वेलकम टू जीएस शो। मेरा नाम है भारत और आज हम लोग देखेंगे जनवरी से नवंबर 2022 तक के सारे करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिसे स्पेशली करंट अफेयर के महारथी डॉक्टर गौरव गर्ग सर ने अपने डेली करंट अफेयर में पढ़ाया है। इन्होंने रेगुलर बेसिस पे अपने डेली करंट अफेयर में 18 क्वेश्चंस रोज़ शामिल करते थे, तो इस हिसाब से एक महीने में इनका हो गया कुल 540 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार में अगर देखेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार में एक महीने या आधे महीने को हम लोग कवर करें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब बहुत डिटेल में है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सीधे पहले जनवरी माह से। तो शुरू करते हैं हम लोग 1 जनवरी से। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर सुराई इकोटूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया है? तो ये आपको हो जाएगा किस में, खटिमा में इन्होंने इसको किया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक मंडल ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में पुनः निर्वाचित किया है या पुनः नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे वासुदेव पथंगी नरसिम्हन जी को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका कि जनवरी 2022 में कौन सा देश यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो ये अपना देश इंडिया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया हुआ है? तो ये है आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन को दिसंबर 2021 में भारत में उपयोग के लिए डीजीसीआई की मंजूरी मिली है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोवैक्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्बोवैक्स। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि 356 किलोमीटर लंबी मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, यह बिना रिफाइनरी एमपी से किस टर्मिनल तक है? तो ये पंकी कानपुर टर्मिनल तक जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं बीना पंकी पाइपलाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रवीण कुमार जी को नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि मिशन सागर के तहत किस भारतीय नौसेना जहाज ने मोजाम्बिक में 500 टन भोजन पहुंचाया है? तो किसने पहुंचाया है? आईएनएस केसरी ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आईएनएस केसरी ने पहुंचाया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए ठंड मौसम में जो कपड़े होते हैं उसके 5 निजी फर्मों को अपना उनके उत्पादन के लिए सौंपा है। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं आपके जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी सतीश रेड्डी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएससी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम मिश्री जी को नियुक्त किया गया है। किसको? विक्रम मिश्री जी को नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस द्वारा कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया गया? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका भी क्या है, जिरकॉन मिसाइल को लॉन्च किया। इसको पढ़ते हैं जिरकॉन। ठीक है, ये लिखा हुआ है कुछ, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं जिरकॉन से। और अगला क्वेश्चन है आपका कि दिया कि इंटरनेशनल क्वाड्रिकुलर डिवाइस की कंपनी ट्रांसमिलन विशाखापट्टनम में एशिया की सबसे बड़ी हार्ट वाल्व निर्माण की सुविधा स्थापित करने वाली है। ठीक है, यह मूल रूप से किस देश की कंपनी है? तो यह कंपनी किस देश की है? जर्मनी देश की कंपनी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अपने छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत छात्रों की ई रूपी डिजिटल भुगतान के लिए एनपीसीआई और भारतीय स्टेट बैंक के साथ भागीदारी की है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये कर्नाटक आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि किस अभिनेता को न्यूक्लियर
के पशु आहार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। तो ये आपको हो जाएंगे पंकज त्रिपाठी जी को लिया गया है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 के अंत तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की ग्रास नॉन परफॉर्मिंग एसेट GNPA जिसे बोलते हैं उसका अनुपात क्या हो जाएगा? तो उसका अनुपात हो जाएगा 6.9, उसका अनुपात हो जाएगा 6.9। ठीक है। फिर दिया है कि आपका अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो अंग्रेजी भाषा के लिए जीता है नमिता गोखले ने। किसने जीता है? नमिता गोखले ने। और नीचे आप आएंगे तो जितने भी सारे भाषाएं हैं जो हमारी अनुसूची में शामिल है वो सारी दी हुई हैं। इसमें आपको जो मुख्य उसको याद करना है। यहाँ पे हिंदी के लिए दिया है तो आप हिंदी के लिए देख सकते हैं। ये इसमें जो रचना है सम्राट अशोक, और इसे किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में इन परियोजनाओं को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ICRA रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की अपेक्षित ग्रोथ रेट क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 9% हो जाएगा अपेक्षित ग्रोथ रेट। ठीक है। अब 1 जनवरी खत्म हो गया। आप लोग आते हैं अब 2 जनवरी के जितने करंट अफेयर हैं उस पर। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस बिजली कंपनी में वार्ड 1 के 96.42% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो ये है जिंदल पावर लिमिटेड। क्या है ये? जिंदल पावर लिमिटेड है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि SBI कार्ड ने टोकन कार्ड के लिए भुगतान नेटवर्क के लिए किस नेटवर्क के साथ भागीदारी की है या साझेदारी की है? तो वो हो जाएगा आपका पेटीएम। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने एलाइसिस इंडिया एंड द ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी को अधिग्रहण कर लिया है? तो ये कौन सा है? टेक महिंद्रा है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खिलाड़ी दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो ये कौन है? आसिफ खान बन गए हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF के तहत 6 राज्यों को एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा एक अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई थी। इस सहायता के लिए परिव्यय क्या है? तो इसके लिए 3,063 करोड़ रुपये इसका परिव्यय है, मतलब टोटल इसमें व्यय होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है? तो ये बन गया कौन सा? भारत बन गया है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दे रहा है आपके किस बैंक ने गिफ्ट IFSC आधारित मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट इंडियन इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में 9.95 हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की है? तो ये बैंक आपको हो जाएगा SBI। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 2022 में सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। क्या हो जाएगा ये? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है विकेट कीपर क्लिंटन डिकॉक जिन्हें हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है किस देश के हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं, सभी लोग जानते होंगे। फिर दिया अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा IIT मद्रास ने हासिल किया। और नीचे सारी ये और भी यूनिवर्सिटी का जो नाम है पूरा डिटेल इसमें दिया है। PDF हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप लेकर इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सिमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल SLV लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा ईरान ने। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईरान ने लॉन्च किया है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है झारखंड सरकार ने राज्य की वन व्यवस्था को सशक्त करने के लिए किस संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया हुआ है? तो ये हो जाएगा ISB हैदराबाद के साथ इन्होंने MOU पे हस्ताक्षर किया है। और MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बिक्री बिंदु POS प्राप्त करने वाला बैंक है? तो ये आपका कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध हस्ती बेटी वाइट का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस लिए प्रसिद्ध थी? तो बेटी वाइट अभिनय के लिए प्रसिद्ध थी, बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि भारत की किस अक्षय ऊर्जा कंपनी ने UK की बैटरी प्रौद्योगिकी कंपनी फेराडियन को 100 मिलियन यूरो में अधिकृत किया हुआ है? तो ये हो जाएगा रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड। इसका आंसर हो जाएगा आपका रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी रूप से विकसित हुई हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट के नाम बताइए जिसका उड़ान परीक्षण हाल ही में DRDO ने सफलतापूर्वक किया हो है। तो ये है आपका क्या है? अभ्यास। ये है अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ द थाउजेंड्स किसकी आत्मकथा है? तो ये कथा है अरुण राय चौधरी जी का। ठीक है, ये है अरुण राय चौधरी जी का। फिर दिया है कि एक्जिम बैंक ने किस देश को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट LOC प्रदान की है? तो ये हो जाएगा टेगोलिस गणराज्य को 14 मिलियन डॉलर को एक्जिम बैंक ने LOC प्रदान की है। फिर दिया है सुशासन सूचकांक 2021 में समग्र रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपका गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। ठीक है। अगला आ जाते हैं हम लोग 3 जुलाई पे। तो फिर दिया कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे आवश्यक वस्तु इसेंशियल कमोडिटी घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? सोयाबीन मिल को। ठीक है, सोयाबीन मिल को इसेंशियल वस्तु घोषित किया गया है। भारत में पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य उड़ीसा है। ठीक है। फिर दिया है कि डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू द इनोवेशन ट्रिंकर्स के संगठन द्वारा जारी की गई है। तो ये जारी किया गया किसके? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए स्विचिंग सेक्टर इंडिया के साथ समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? तो यह आपका फेडरल बैंक ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2022 को किस पवित्र भारतीय तीर्थ स्थल पर भगदड़ मचने से 12 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई? तो ये क्या है? वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए सही है, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर। ठीक। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं BK त्रिपाठी। ठीक है। अगला देखिए, बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति के प्रमुख कौन हैं? तो MS साहू जी इसके सलाहकार समिति के प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि बारबाडोस गणराज्य में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? S बालचंद्रन को। ठीक है। अगला है कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वीरेंद्र कुमार पठानिया को कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। अगला दिया कि कोचीन मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए किस शिपयार्ड ने पहली बार इलेक्ट्रिक बोट निर्माण करी है? तो ये हो जाएगा आपका कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने करी है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इन्होंने मेरठ में रखी है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला। कौन सी भारतीय पर्सनल केयर कंपनी 2022 में पहली बार यूनिकॉर्न बनी है? तो ये बनी है होनास कंज्यूमर। कौन बनी है? होनास कंज्यूमर। ठीक है। यह दिसंबर 2021 में GST राजस्व संग्रहण कितना था? तो 1.29 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? इसका नाम है पढ़े भारत। ठीक है। अगला है कि ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया? तो ये नामित किया गया स्मृति मंधाना को। ठीक है। और
अगला है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में किस शहर में जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक आयोजित की गई है? तो ये की गई है कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आशीष पांडे को। किसको शामिल किया गया है? आशीष पांडे को। ठीक है। कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है? तो ये आपका केरल उच्च न्यायालय पेपरलेस न्यायालय बन गया। फिर भारत में सेमी कंडक्टर मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो ये अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। किसने किया है? अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। फिर 4 जनवरी में आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस देश में अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप जीता है? तो ये जीता है भारत ने, हमारा प्यारा भारत ने। विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल लाइन किस शहर में खोली गई है? तो ये खोली गई है शंघाई में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने विशाल INMAR सेट 6 F1 संचार उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो इसने जापान ने किया है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट किस देश का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष यान है? तो ये है दक्षिणी कोरिया का। ये है किसका? दक्षिणी कोरिया का। ठीक है। और इलेक्टोरल बॉन्ड की 19वीं किस्त बेचने वाला एकमात्र अधिकृत संस्थान कौन सा है? तो ये है SBI बैंक। फिर दिया है कि बेगोनिया गिंगोटिका बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किसमें? तिब्बत क्षेत्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तिब्बत क्षेत्र में। फिर दिया है कि किस भारतीय राज्य ने 2021 में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत हुई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में बाघों की सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है। और बाघों के मामले में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ भी पाए जाते हैं। अगला दिया है कि 30 सफ़ेद गैंडे विश्व का सबसे बड़ा एकल हस्तांतरण दक्षिण अफ्रीका से निम्नलिखित में किस देश में हुआ है? तो ये रवांडा में हुआ है। फिर दिया है कि किस एशियाई देश ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है? तो पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है। ठीक है। फिर किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 के लिए 100% प्रथम खुराक टीकाकरण दर्ज किया है? तो ये राज्य आपका कौन सा है? ये राज्य आपका है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। फिर दिया है कि विलुप्त घोषित हुई टिकिला मछली किस देश में फिर से पाई गई है? तो मैक्सिको में ये फिर से पाई गई है। इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान में वुमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड ग्लेयरिंग गैप्स इन द पेंडेमिक रिस्पांस रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है UN वुमेन ने। UN जो वुमेन है उसने जारी किया है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय तेज गेंदबाज ने 200 टेस्ट विकेट हासिल किए हैं? तो ये मोहम्मद शमी ने हासिल किए हैं। मोहम्मद शमी ने। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? ये क्या की है इन लोगों ने? MP इंदौर में किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ द बैंकिंग इन इंडिया 2020-21 की रिपोर्ट जारी की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की है। किसने जारी की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की है। फिर है कि विश्व ब्रेल दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, जिससे अंधे लोग पढ़ पाते हैं। ठीक है। फिर दिया है कि विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला है विनोद कन्नन ने। किसने? विनोद कन्नन ने। फिर दिया बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमीर सुबहानी को। किससे नियुक्त किया गया? अमीर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अब आते हैं 5 जनवरी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 4800 करोड़ की 22 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो ये कौन से? मणिपुर राज्य के लिए। ठीक है। इसमें जो जो शामिल है यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा। अगला दिया है किस देश में 1 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये फ्रांस ने संभाला है।
ठीक है। दिया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं कौन? तरुण कपूर बने हैं। कौन बने हैं? तरुण कपूर जी बने हैं। फिर देखिए पैसा बाजार ने असुरक्षित ऋणों के लिए प्री क्वालिफाइड प्रोग्राम की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? तो ये है एक्सिस बैंक के साथ करार किया है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद हुसैन रोबेल जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो सोमालिया के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यायाम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से किस भुगतान बैंक को मंजूरी मिली है? तो फिनो पेमेंट बैंक को। किसको मिली है? फिनो पेमेंट बैंक को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बायोकान बायोलॉजिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में से किस दवा कंपनी के साथ विलय की घोषणा करी है? तो ये किसके साथ करी है? कोविशील्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने घोषणा करी है। अगला क्वेश्चन है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अलका मित्तल जी को। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदो ने इस्तीफा की घोषणा की है? तो ये सूडान के हैं। ठीक है। अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दूसरा चरण के तहत सबसे अधिक खुले में शौचालय मुक्त ओडीएफ प्लस गाँव के साथ कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पे है? तो तेलंगाना राज्य शीर्ष पे है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश में नए कोविड के नए संस्करण IHU की खोज की गई है? तो ये फ्रांस में खोज की गई है। अगला दिया है PM मोदी दिए गए राज्यों में से किस राज्य में दिया इसमें 42,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलालेख रखा है? तो ये पंजाब में किया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो सब क्या परियोजनाएं हैं इसमें सब पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे? तो कौन से कहाँ पे? त्रिपुरा में करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? तो यह है पंजाब राज्य विकसित कर रही है। फिर दिया है कि PM ने निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित एकीकृत लोगों की पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है दुग्ध उत्पादन के लिए एकीकृत लोगो और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश के थे? वो पाकिस्तान के थे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया है? तो हर साल 1 जनवरी को DRDO अपना स्थापना दिवस मनाता है। कब? 1 जनवरी को। अगला दिया कि दिसंबर 2021 के दौरान 4080.14 करोड़ रुपये के साथ GST संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो ये उड़ीसा राज्य शीर्ष पे रहा है। कौन सा? उड़ीसा राज्य शीर्ष पे रहा है। और भारत की पहली जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है भारत की पहली जल टैक्सी सेवा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल बनाया गया जो सड़क और रेल ट्रैक पे चल सकता है? तो ये जापान में बनाया गया है। ऐसा कारनामा जापान में ही संभव है। ठीक है। और आते हैं फिर देखते हैं 6 जनवरी की करंट अफेयर को। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G तकनीकी पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसने किया है संचार मंत्रालय ने। किसने किया है? संचार मंत्रालय ने किया है। ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये है एंटीगुआ और बारबुडा। ठीक है। कौन सा देश है? एंटीगुआ और बारबुडा। इस्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इस्माइल योजना शुरू की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। और इस्माइल का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड
इंडिविजुअल्स फॉर द लाइवलीहुड एज इंटरप्राइजेज। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम क्या है? तो वो है मेरी गांव मेरा धरोहर, मेरा गांव मेरा धरोहर, मेरा गांव मेरा धरोहर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आरबीआई के 2021 घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों की सूची में नहीं है? कौन नहीं है आपका? पंजाब नेशनल बैंक नहीं है। अगला दिया है कि कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट के तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है आपकी कौन सी? एप्पल। ठीक है। लमसम हमारी भी जो इकोनॉमी है वो एप्पल के बराबर ही है। ठीक है। हमारी भी एक इकोनॉमी 3 ट्रिलियन के आसपास ही वेरी करती रहती है। और दिया कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिंधुताई सपकल का हाल ही में निधन हो गया है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सभी विमानन सुविधाओं से युक्त पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। फिर कह रहे दुनिया का पहला रिसाइकलिंग मॉल रीटूना किस देश में है? तो ये स्वीडिश में है। किस में है? स्वीडन में है। और भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करेगा? तो ये है श्रीलंका। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन और SARS-CoV-2 के अन्य सभी रिपोर्ट किए गए वेरिएंट का पता लगाने के लिए किस स्वदेशी किट ओमिस्योर को मंजूरी दी है? इस किट के निर्माण किस संस्था ने किया है? तो इसको किया है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोसिस ने। किसने किया है? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोसिस ने। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल एजुकेशन फॉर अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी किसने लॉन्च किया है? जो छात्रों के सर्वोत्तम विकास एडटेक और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच है। जिन्होंने किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश पैंगोंग झील पर एक पुल का निर्माण कर रहा है? तो चीन एक पुल का निर्माण कर रहा है। भारत 2022 में दुनिया के सबसे बड़े बहुपक्षीय मिलन अभ्यास किस शहर में कर रहा है? ये कर रहा है विशाखापट्टनम में। ठीक है।